Hello dear friends, welcome back to Bodluar Academy. In the last lecture of class 10 chapter 4 quadratic equation, we have discussed, what do you have discussed? We have discussed the finding the roots of a given quadratic equation by completing the square. उसमें हम केस दो डिस्कस किए थे. केस वन में क्या था कि स्टैंडर्ड फॉर्म था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल्स टू जीरो. वहाँ पे हम क्या करते थे पहले, जो भी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रहता था ओ ए, उसको हम क्या कहते थे, डिवाइड करते थे. थ्रू आउट इक्वेशन डिवाइड करते थे क्योंकि हमको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ओनली वन वाट. ओके. और केस टू था जहाँ पर ऑलरेडी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन ऑलरेडी था. ओके. तो वो फिर सिंपल सा अलजेब्रा हमने डिस्कस किया था. नाउ फाइंडिंग द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला. अब ये जो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो कौन सा है वो भी देखेंगे अब इस वीडियो में. कैसा है ना, जैसे कि आपको मुंबई पुणे, ओके, मुंबई टू पुणे जाए, बाय रेल भी जा सकते हो, बाय बस भी जा सकते हो, अदरवाइज फ्लाइट. ओके. तो देखिए हमारा एम एक ही है कि हमको यहाँ से यहाँ पे जाना है, लेकिन डिफरेंट वेज. वैसे सॉल्यूशन हमें वही निकालना है लेकिन डिफरेंट वेज. ओके. तो पहले हमने सीखा था फैक्टराइजेशन, उसके बाद हमने सीखा कि कंप्लीट स्क्वायर करना है. अब हमको सीखना है कि भाई डायरेक्ट फार्मूला यूज करो. ठीक है ना भाई. ओके. अब ये जो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक का फार्मूला है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स ए. अब ये जो क्वाड्रेटिक का डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला है. अब भाई फार्मूला है तो आया कहाँ से ये भी पता रहना चाहिए. तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हाट इज a x square plus bx plus c equals to 0. This is the standard form of quadratic equation. Now see, first of all, divide this a, that is means the coefficient of x square is nothing but a. Okay, divide that coefficient throughout the equation. Okay, जैसे कि हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर में केस वन में सीखा था. तो देखिए डिवाइड करना है भाई. देखिए एक्स स्क्वायर, ओके, ए से डिवाइड किया तो ए गेट कैंसिल, यहाँ पे बी बाय ए, ओहो, एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल्स टू 0. ठीक है ठीक है ठीक. क्या कर दिया हमने, जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट था स्टैंडर्ड फॉर्म में उससे हमने थ्रू आउट इक्वेशन डिवाइड कर दिया. भाई ये जो आएगा ना 0 बाय ए क्या होगा 0. कितने बार कर चुका हूँ मैं, एक मिनट. देखिए अब इस इक्वेशन को थ्रू आउट ए हमने क्या कर दिया, डिवाइड. अब क्या करना है, नाउ एडजस्ट टू, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी अपॉन 2a इंटू एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल्स टू 0. 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया. ओके. केस वन डिस्कस किया था हमने, बस वही हमें जाना है. अब देखिए अब ये जो ब्रैकेट में टर्म है इसको स्क्वायर करके ऐड, स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट. ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों कर सर, बैलेंस होना चाहिए ना. Like it. Okay, now see, x square plus 2 times b upon 2a into x plus, अब देखिए स्क्वायर करके हमने क्या कर दिया, स्क्वायर करके ऐड, अब स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दिया. ओके, प्लस c by a as it is equals to 0. Now see, shift this constant on the right hand side, therefore x square plus 2 times b upon 2a into x plus b upon 2a by whole square equals to b by 2a whole square minus c by a. Now see, I can write this like x plus b by 2a whole square. Why I can write, see, a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, ओके, ए प्लस बी होल स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर, ओके, प्रेजेंट है, बी बाई 2a होल स्क्वायर, ओके, देन 2 टाइम्स ए इंटू बी, देन व्हाई इज इट्स प्रॉब्लम. अब देखिए इसका हम कैलकुलेशन कर लेंगे, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी बाय ए. ओके, नो प्रॉब्लम. देखिए यहाँ पे बेस 4a स्क्वायर है, यहाँ पे a है, तो बेस सेम करने के लिए यहाँ पे मुझे 4 से और a से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो 4a स्क्वायर हो गया. तो अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऊपर भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 टाइम्स ए. ओके, बेस क्या है अभी 4a स्क्वायर, सो बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए इंटू सी.
Is it any problem? No, no, no. You should don't have any problem. अब देखिए I don't want this square, so what I want to do? Square root. ओहो, then x plus b by 2a equals to square root of b. मुझे दोनों साइड में लेना पड़ेगा. That's why root of b square minus 4ac अपॉन 4a स्क्वायर. अब देखिए अब ये स्क्वायर रूट ऊपर भी नीचे भी. अब देखिए नीचे रूट ऑफ 4a स्क्वायर, दैट मीन्स प्लस माइनस 2 टाइम्स a. एम आई राइट? ओके, रूट ऑफ 4a स्क्वायर आई कैन राइट प्लस माइनस 2a. तो देखिए अब ये प्लस माइनस नीचे लिखना और यहाँ पे लिखना एक ही बात होगी. तो क्या बच गया? अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 times a. Okay, what on the left hand side? X plus b upon 2a. Okay, up to this abhi no problem. Boys, are you sleeping? Keep it in alive mode. Don't sleep, boys, don't sleep, because you're in the 10th class. This is your responsibility. अब देखिए x. Now I am shifting plus b upon 2a on the right hand side. That's why plus becomes a minus. That's why minus b upon 2a plus minus under root of b square minus 4 times ac upon 2 times a. Now see here, base is a same. That's why take it as a common. That's why minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2 times a. Oh ho! Is it same? Yes. तो देखिए ये फार्मूला हमने इतनी मेहनत से फाइंड आउट किया है. तो देखिए यहाँ तक तो मेरे ख्याल से मैंने केस 1 में आपको पढ़ाया था. ओके, जो भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर किया था वहाँ पे केस 1 ने हमें यहाँ पे पढ़ लिया था. तो जस्ट फिर बाकी अलजेब्रा था तो हमने फाइंड आउट किया. सो व्हाट इज x? सर x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a. दिस गिव्स यू द डायरेक्ट सॉल्यूशन और द डायरेक्ट रूट्स ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ सी द एग्जांपल्स. देखिए एग्जाम्पल 10 एनसीईआरटी की बुक में दिया है कि सॉल्व द इक्वेशन 2, उसमें से फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.1 बाय यूजिंग दिस क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड. देखिए वहाँ पे ब्रेथ दिया था x मीटर, लेंथ दिया था 1 मोर द 2 टाइम्स द ब्रेथ, दैट मीन्स 2x प्लस 1 मीटर. एरिया क्या होगा फिर? लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स 2x स्क्वायर प्लस x. और एरिया भी दिया था 528 मीटर स्क्वायर. तो इसको हमने सॉल्व कर लिया. यह है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528. अब देखिए अब हमें फाइंड आउट करना है यूजिंग दिस फार्मूला, दैट इज x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a. अब ये जो फार्मूला हमने फाइंड आउट किया था, कहाँ से फाइंड आउट किया था? क्या लिया था? स्टार्टिंग में हमने लिया था स्टैंडर्ड इक्वेशन, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल्स टू 0. यानी कि ये जो ए बी सी है यहाँ पर इस फार्मूले में दिख रहे, तो वो कहाँ से लिए थे हमने? स्टैंडर्ड फार्मूले से. अब देखिए अब हमें ये फार्मूला यूज़ करना है तो हमें ए बी सी की ज़रूरत है. अब ये ए बी सी कहाँ से आएंगे? तो देखिए अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके ए बी सी निकालेंगे. आई बात समझ में? ओके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके ए बी सी निकालना है. देयरफॉर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ए इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू माइनस 528. ओके, you got now what is a b c. Therefore x equals to minus of what is b? b is only 1. okay, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर ऑलवेज 1 माइनस 4 टाइम्स a कितना है? 2. c कितना है? माइनस ऑफ 528 अपॉन 2 टाइम्स a इज हाउ मेनी? 2. एनी प्रॉब्लम? अब देखिए x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर है 1. ओके, अब देखिए माइनस माइनस गेट प्लस 4 इंटू 2 8 इंटू 528 अपॉन 4. ओके, इसको कर लीजिए. अब 528 इंटू 8 यानी कि कितना आया?
4 2 2 4. Okay, therefore x equals to -1 plus minus under root of 1 plus 4 2 2 4 divide by 4. Therefore x equals to -1 plus minus under root of 4 2 2 5. ओके, देखिए 4 2 2 4 में हमने 1 ऐड कर दिया. नाउ सी स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 2 5 इज नथिंग बट 65. What is square root of 4 2 2 5? How many? 65. Therefore x equals to -1 plus minus 65 by 4. Now just you need some algebra to find your answer. Now separate. X equals to -1 by 4 plus 65 by 4 and x equals to -1 by 4 minus 65 by 4. just calculation, nothing. अब देखिए हम आ गए अब हमारे कैलकुलेशन के पास में. अब देखिए व्हाट यू हैव, x इक्वल्स टू -1 by 4. अब देखिए यहाँ पे बेस कॉमन है तो ठीक है, बेस कॉमन ले लेंगे हम. 4 बेस कॉमन है. -1 प्लस 65 64. ओके, डिवाइड हो जाएगा. ओके, तो ये कितना आएगा 16 मीटर. ओके, x क्या लिया था हमने, ब्रेथ. ओके, वो भी मीटर में. अब देखिए यहाँ पे वहाँ पर भी सेम बेस 4 कॉमन है बट -1 माइनस 65 माइनस, देयरफॉर x इक्वल्स टू -33 by 2. अब देखिए x क्या कंसिडर कर लिया था हमने, ब्रेथ. ब्रेथ कभी निगेटिव देखा क्या, नहीं. तो इस वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट. ओके, तो हमारे पास कितना है, b इक्वल्स टू x, दैट मीन्स 16 मीटर. ओके, लेंथ क्या था हमारे पास, 2 टाइम्स x प्लस 1. देखिए x की वैल्यू पुटअप कीजिए. 2 टाइम्स x इज 16, 16 प्लस 1, 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 1 33 मीटर. दिस इज योर लेंथ. This is the another method to find the quadratic equation, that is nothing but direct quadratic formula. देखना है. अब सेकंड एग्जांपल देखिए. नेक्स्ट सवाल, एग्जांपल 11 फ्रॉम योर NCERT टेक्स्ट बुक. फाइंड द 2 consecutive or positive integers. ओके, एंड सम ऑफ whose square is 290. पहले तो ये समझ लीजिए what is odd positive integers. For example 1 3 5 7 9, these are all odd positive integers but we have to find the odd consecutive. अब देखिए 1 का consecutive odd positive integer क्या है, 3. यानी कि 1 में 2 ऐड करने से 3 मिल गया. जैसे कि अब 7 का odd positive consecutive integer कौन सा है, 7 का. 7 में 2 ऐड करने से 9 मिल गया. ओहो, यानी कि +2 ऐड करने से हमें कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है. लेट, अगर मैंने कंसिडर कर लिया कि x बी द फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट, कॉन्जिक्यूटिव x प्लस 2. ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट क्या रहेगा, x प्लस 2. ओके, अप टू दिस नो प्रॉब्लम. ओके, तो पहला कौन सा x, दूसरा कौन सा x प्लस 2. नाउ सी sum of whose square is 290. okay, sum of whose squares, that means square x plus 2 whole square. sum of whose squares, sum of whose squares equals to how many, 290. देखिए ये वर्ड प्रॉब्लम था, उसको हमने क्वाड्रेटिक वे में मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट कर लिया. नाउ फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा. देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी इक्वल्स टू 290. ओके, अब देखिए एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर. वेरी गुड. नाउ सी 2 इंटू 2 4 टाइम्स x. नाउ सी प्लस 4, shift this plus 290 here becomes 9. The 2x square plus 4 times x minus 286 equals to 0. Plus 4 minus 290 minus 286. Okay, up to this no problem. This is your quadratic equation. पर देखिए यहाँ पे 2 कॉमन निकल रहा है तो निकाल लीजिए. कॉमन निकाल से क्या हो जाएगा ना, आपकी कैलकुलेशंस थोड़े कम हो जाएंगे. तो देखिए 2 कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया,
कॉमन निकलना मीन्स थ्रू आउट इक्वेशन क्या करना, वो जो कॉमन निकल रहा है उससे डिवाइड करना। अब देखिए 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बच गया। 4x को अगर डिवाइड कर दिया तो 2x होगा, ये हो गया 143 इक्वल्स टू 0। अब इस 2 का क्या करना है, कुछ नहीं करना है, उसको राइट हैंड साइड में भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा 0 0/2 एंड 0/something how many 0 0/something always 0. Okay, this is your quadratic equation. Now see, you have to find the roots of this quadratic equation by our quadratic formula. What is quadratic formula? X equals to minus b plus minus and root of b square minus 4ac by 2a. But in this formula there are abc. Now to find the abc, that's why compare this quadratic equation with the standard, that is ax square plus bx plus c equals to 0. Now find ABC. What is A? 1. What is B? 2. What is C? minus 143. ओके, देखिए जो भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फॉर्म किया है उसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके ABC वैल्यूज निकाल लेना है, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी फॉर्मूला है उसमें पुटअप करना है। सिंपल है भाई। Therefore x equals to minus as it is. In place of b you have to write 2. Okay, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 minus of 4 times a is how many 1 and c is how many minus of 143 upon 2 times a is how many 2. Just calculate. Therefore x equals to minus 2 plus minus under root of, अब देखिए ये 4, अब 4 ये देखिए माइनस माइनस प्लस, ओके 4 इंटू 143 143 इंटू 4 12 7 5 यानी कि 572 डिवाइडेड बाय 2. Therefore x equals to minus 2 plus minus, अब देखिए 572 plus 4 under root of 576 by 2 and under root of 576 how many 24 by 2. Now see, up to this you don't have any problem, just separate and got your solution. अब देखिए x equals to minus 2 by 2, एक बार प्लस और एक बार माइनस 2 by 2 minus 24 by 2. ओके, अब देखिए x इक्वल्स टू बेस क्या है 2 तो कॉमन प्लस 24 माइनस 2 22. देयरफॉर x इक्वल्स टू 11. दिस इज योर फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर, दैट मीन्स x. अब देखिए सेकंड के लिए फार्मूला तो है हमारे पास, x में कितना ऐड करना है 2 ऐड करना है, तो देखिए यहाँ पर भी निकल आएगा x इक्वल्स टू 2 कॉमन माइनस 24 माइनस 2 माइनस 26 बाई 2 x इक्वल्स टू माइनस 30. बट हमें क्या चाहिए, ओनली पॉजिटिव और इंटीजर्स, दैट्स व्हाई यू हैव टू निग्लेक्ट. ओके, द फर्स्ट वन इज 11 एंड द सेकंड वन इज 30. ऐसा भी नहीं किया तो आपने फर्स्ट वन फाइंड आउट किया था x इक्वल्स टू मेनी 30, तो हमारे पास था ना x प्लस 2, ये सेकंड था ना, तो x कितना आ रहा 11 प्लस 2, ये कितना हो गया 30. ये सेकंड था ना, ये फर्स्ट था. बट दिस इज द करेक्ट मेथड. ओके, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, कई जगह हमें निगेटिव साइन निगलेक्ट करनी पड़ती है. तो ये था हमारा पूरा सिनेरियो फॉर द 11th प्रॉब्लम. देखिए हमने क्या कर लिया पहले तो हमें ऑड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर समझ लिया कि भाई जो पिछला वाला था उसमें 2 ऐड करने से हमको आगे वाला कॉन्जिक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा था, तो हमने कंसिडर कर लिया पहला x है, तो फिर सेकंड क्या होगा x प्लस 2. फिर दिया था कि हुज सम ऑफ स्क्वायर इज हाउ मेनी 290, सम ऑफ स्क्वायर कर लिया 290. फिर यहाँ से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लिया ये वाला, जहाँ से हमने 2 कॉमन निकाला था. फिर ये था हमारा फार्मूला जहाँ पर ABC हमें पुटअप करना था. फिर ABC कहाँ से लाएंगे, फिर स्टैंडर्ड के फॉर्म के साथ कंपेयर करके हमने ABC निकाल लिया. फिर हमने ABC की वैल्यू पुटअप किया. फिर सिंपल अलजेब्रा, यहाँ पे हमने रूट ऑफ 576 हमको पता रहना चाहिए 24 है, फिर यहाँ पे सेपरेट कर लिया. ओके, गॉट इट. अब देखिए लास्ट प्रॉब्लम बचा है, उसको भी देख लेंगे. आर यू स्लीपिंग?
डोंट हैव टू स्लीप। एग्जाम्पल 12 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। रेक्टेंगुलर पार्क, ओके, ये दिख रहा है क्या रेक्टेंगुलर? नहीं दिख रहा ना, अब दिखेगा। ओके, अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन whose breadth is 3 meter less than its length. Okay, its area is to be 4 meter square, यानी कि एरिया कितना दिया है 4 मीटर स्क्वायर। ओके, मोर, हाँ 4 मीटर स्क्वायर, 4 स्क्वायर मीटर more than the area of a park that has already been made in the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular park, यानी कि इसका जो breadth रहेगा इसका भी breadth रहेगा, and of altitude 12 मीटर, find its length and breadth। देखिए रेक्टेंगुलर पार्क का हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालना है। देखिए अब देखिए आपके बुक में यही एग्जाम्पल डिफरेंट वे से सॉल्व कर दिया है। इन्होंने क्या कर दिया, देखिए यहाँ पे हमको गिवन क्या दिया है कि जो भी हमारा ब्रेड्थ है वो क्या है 3 मीटर लेस। ओके, अब देखिए लेस देन लेंथ, ओके, लेंथ से 3 मीटर कैसा है, कम है, तो इसका मतलब ये हो गया कि लेंथ 3 मीटर ज़्यादा है ब्रेड्थ से। ओके, ब्रेड्थ 3 मीटर लेस, दैट मीन्स लेंथ 3 मीटर बड़ा ब्रेड्थ से। तो हमने देखिए हम यही कंडीशन देंगे। अब देखिए हमने कंसिडर कर दिया ये है लेंथ और ये है एक्स मीटर, लेंथ कितने हैं एक्स मीटर, और गिवन क्या है ब्रेड्थ इज 3 मीटर लेस दैन इट्स लेंथ, दैट मीन्स एक्स माइनस 3 मीटर। ओके, ये हो गया हमारा ब्रेड्थ। ओके, बी इक्वल्स टू एक्स माइनस 3। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट मीन्स L इंटू बी। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है L इंटू बी, दैट मीन्स x इंटू एक्स माइनस 3, x इंटू एक्स माइनस 3। ओके, बट हमको एरिया भी दिए हुए हैं, एरिया कितना है 4। ओके, पुटअप करना फिर एरिया कितना है, ठीक है इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ओके, ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब देखिए अब आगे दिया है कि अब देखिए इसका हमें अब ये जो आइसोस्केल ट्रायंगल है इसका हाइट दिया है 12 मीटर। अब देखिए अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल, एरिया ऑफ दैट आइसोस्केल ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या रहेगा हाफ इंटू बेस। ओके, इसका बेस यानी इसका ब्रेथ कितना है एक्स माइनस 3 इंटू हाइट, हाइट कितना है 12। अब देखिए ये हो गया 6 टाइम्स एक्स माइनस 3। ठीक है, अप टू दिस नो प्रॉब्लम। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है इट्स एरिया, यानी कि रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया इज टू बी 4 मीटर स्क्वायर मोर देन द एरिया ऑफ द पार्क ऑफ दिस आइसोस्केल ट्राइंगल। दैट मीन्स अब देखिए ये हो गया एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एक्स, इसका ये मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये हो गया एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज। अब देखिए एरिया ऑफ इट्स एरिया मीन्स एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 स्क्वायर मीटर मोर। ओके, 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ दिस आइसोस्केल ट्राइंगल। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस आइसोस्केल ट्राइंगल? ओके, इसको हम कर देंगे 6 इंटू माइनस 18, 4 टाइम्स मोर द एरिया ऑफ दैट आइसोस्केल ट्राइंगल। आयदन में अब देखिए अब करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म इससे। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे है माइनस 3x, ओके, प्लस cx हमने शिफ्ट कर दिया, ये हो गया माइनस 6x। अब देखिए यहाँ पे प्लस 4 माइनस 18 यानी कि माइनस 14, नो प्रॉब्लम। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 14 shifted, that's why becomes plus equals to 0. This is the your required quadratic equation from this given word problem. तो देखिए एक बार फिर से समझ लेंगे, आपके बुक में ऐसा किया है उन्होंने कि उन्होंने ब्रेथ कितना ले लिया x, तो लेंथ कितना होगा x प्लस 3। ओके, अब देखिए जो भी गिवन ब्रेथ है वो 3 सेंटीमीटर लेस से, कैसे लेंथ से, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं ना कि लेंथ ब्रेथ से 3 गुना बना है।
बड़ा है, ओके, लेंथ ब्रेड से 3 गुना बड़ा है, ऐसे भी कह सकते हैं, तो उन्होंने वैसा कंसिडर कर लिया, ओके। तो हमने जैसा गिवन था वैसा ही कंसिडर कर लिया। अब देखिए ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ, ओके, इसको अब हम मिटा देंगे क्योंकि हमें अब लाना है आंसर। अब देखिए हमारे पास क्या हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फॉर्म कर लिया। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? x² माइनस 9x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। अब इसके हमें निकालना है रूट्स। रूट कहाँ से निकालना है? हमें ये फार्मूला यूज करना है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाय 2 टाइम्स a, बट वी डोंट हैव abc. ओहो, देन कंपेयर विद दिस standard quadratic equation to get the ABC. What is A now? 1. B minus 9. C 14. Put these ABCs on that formula. देखिए माइनस, अब B कितना है? B से माइनस 9. ओके, नो प्रॉब्लम. प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ B का स्क्वायर यानी कि माइनस 9 का स्क्वायर कितना? माइनस 81 प्लस 81 बिकॉज माइनस 1 गेट होल स्क्वायर प्लस 181 माइनस 4 टाइम्स A कितना है हमारे पास? 1 और C कितना है? 14. ओके, नो प्रॉब्लम. 2 इंटू 1. ओके, x इक्वल्स टू माइनस माइनस बिकम्स प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 81. अब देखिए 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 14 64, 4 इंटू 14 56, सॉरी 56. ओके, 56 डिवाइडेड बाय 2. अब देखिए 81 माइनस 56 कितना हो गया है? ये 5, यह 25. ओके, therefore x इक्वल्स टू 9 प्लस माइनस रूट ऑफ 25 बाई 2. अब देखिए x इक्वल्स टू 9 रूट ऑफ 25, हाउ मेनी? 3 5 2. अब देखिए सिंपल कैलकुलेशन कीजिए, therefore x इक्वल्स टू सेपरेट 9 बाई 2 प्लस 5 बाई 2. ओके, अब एक बार प्लस एक बार माइनस, देयरफॉर x इक्वल्स टू 9 बाई 2 माइनस 5 बाई 2. नो प्रॉब्लम, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 बेस कॉमन, तो बेस कॉमन ले लिया. 9 प्लस 4 14. ओके, अब ये हो गया 2 से डिवाइड, तो ये हो गया 7 मीटर. ओके, अब यहाँ पे दिया फिर से 2 बेस कॉमन, 9 माइनस 5 4, अब ये हो गया 2 मीटर. अब देखिए हमने x क्या कंसिडर कर लिया था? लेंथ. देखिए अब ये हमारा जो, तो यही थी ना, इसी डायग्राम थी ना हमारी, ये था भाई 12 मीटर. ओके, लेंथ कंसिडर कर लिया था हमने x मीटर और ब्रेथ कंसिडर कर लिया था हमने x माइनस 3 मीटर. इज इट ओके? x माइनस 3 क्योंकि 3 टाइम्स लेस था. ओके, अब देखिए लेंथ कितना है हमारे पास? देखिए हम ये ले रहे, x इक्वल्स टू कितना है? अब देखिए लेंथ इक्वल्स टू x कितना है हमारा? 7. ओके, तो लेंथ कितना है भाई? 7. ओके, लेंथ कितना आया? 7 मीटर. अब ब्रेथ के लिए फार्मूला है, ब्रेथ इक्वल्स टू x माइनस 3. x कितना है? 7. 7 माइनस 3 तो कितना? 4 मीटर. अब देखिए इसको हम कर रहे हैं निगलेक्ट. अब देखिए अब क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं? अब देखिए अगर मैंने x जो भी लेंथ रहेंगी वो 2 मीटर लूँगा. ओके, लेंथ इक्वल्स टू 2 मीटर मैंने ले लिया. ओके, 7 तो है, 7 तो ओके. अब देखिए 2 का क्या प्रॉब्लम है? अब देखिए ब्रेथ के लिए फार्मूला क्या है? x माइनस 3 मीटर. अब x कितना है मेरे पास? 2 माइनस 3, तो ब्रेथ के इतना आएगा? -1. इज इट पॉसिबल कि ब्रेथ कितना रहेगा? -1? नो. लेंथ कभी, जो भी लेंथ और ब्रेथ कभी भी माइनस नहीं रह सकती. दैट्स वाई वी हैव टू निगलेक्ट दिस x इक्वल्स टू 2 मीटर. कई बार वर्ड प्रॉब्लम में हमें निगेटिव साइन और वन ऑफ द रूट क्या करना पड़ता है? निगलेक्ट. तो हमने ये निगलेक्ट कर दिया था. ओके, तो इतना सिंपल है जस्ट. ओके, तो इतने सिंपल एग्जाम्पल्स थे. जस्ट आपको क्वाड्रेटिक, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने फॉर्म कर लिया उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना था, ABC निकालना था, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले पुटअप करना था. ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना, हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर वीडियोज. वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो.